अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभवपुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढसङ्कल्पमूर्तये कृष्णशक्तिस्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री कृष्ण चैतन्य मिशन के संस्था के संस्थापक आचार्य जय नितिल्ला प्रविष्टुम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के चरणों में सत सत नमन करते हुए उनका आहित्य की कृपा भिक्षा करता हूँ। ततश्चैव गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी आहित्य कृपा भिक्षा ज्ञापन करता हूँ। राधा और कृष्ण के मिलित तनु कलिपावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहित्य कृपा भिक्षा करता हूँ। समस्त गौर पार्षद गण सपार्षद गण के चरणों में प्रणाम करते हुए कृपा भिक्षा करता हूँ। हम भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के चरित्र के बारे में श्रवण कर रहे थे। पिछले पार्ट में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि किस तरह परम पूज्य नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज का आविर्भाव हुआ और उनकी पिता माता कौन थे और उनकी पढ़ाई और उन्होंने कैसे गणेश के चरणों में सिद्धि प्राप्त किए थे। फिर सुदर्शन शर्मा के साथ मिलके प्रभुपाद के आश्रित कैसे हुए थे और आश्रित होने के बाद उन्होंने किस तरह प्रभुपाद के चरणों में आश्रित होकर दीक्षा प्राप्त किए और किस तरह उन्होंने इसी संसार को परित्याग करके जाके श्री प्रभुपाद के चरणों में आश्रित हुए। महाराज का चरित्र बहुत पावन है और बहुत अद्भुत है। महाराज के गुण और उनके रूप सौंदर्य सब लोगों को आकर्षण करने वाले उनकी स्वरूप भी ऐसा है। महाराज दीनों के ऊपर किस तरह दया करते थे, जीवों के ऊपर कैसे समभावना रखते थे, ये भी हम लोग श्रवण किए। महाराज
उनका जो उदार चरित्र है, भगवान के जैसे उदार चरित्र होता है, भगवान के भक्तों का भी उदार चरित्र होता है। भगवान के सदृश भक्तों का भी चरित्र होता है, क्योंकि भक्तों के बिना भगवान की लीला प्रकाश नहीं होती है। तो महाराज ने बहुत सरल थे और उन्होंने हमेशा सद्भावना रखते थे। महाराज की तो चरित्र वर्णन करने का हम अधिकारी नहीं है, तो भी उनकी अहितु कृपा और गुरुदेव की कृपा से हम लोग कुछ वर्णन करने की चेष्टा करेंगे। पहला पार्ट में हम जो सुने थे, महाराज ने प्रभुपाद नित्य लीला में प्रविष्ट होने के बाद उन्नीस 1937 मसीहा में उन्होंने जून 25 तारीख को घर बार छोड़ के प्रभुपाद की चरणों में आश्रय लिए। वहां पर रहते हुए भजन साधन करते थे। भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि तस्मात् मत शरणम गोष्ठम मन्नाथ मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगे न सोयम में व्रत आहित। भगवान कहते हैं, जो मेरी शरणों में आते हैं, जो मुझे अपना मानते हैं और मुझे ही उनका जीवन न्योछावर करके रखे हैं, उनको कभी जब भी कोई सहायता की जरूरत होता है तो उनके पास में रहते हुए उनका मैं रक्षा करता हूं। तो ऐसा ही एक बार महाराज ने उसी समय दीक्षा होने के बाद, महाराज का नाम नृसिंहानंद प्रभु था। एक बार महाराज ने श्रीधाम मायापुर में रहने के समय उन्होंने बंसीदास बाबा जी महाराज को नित्य निरंतर दर्शन करने जाते थे और गंगा जी को भी दर्शन करने जाते थे, आचमन करते थे, गंगा की स्तुति करते थे और उन्होंने बंसी बाबा जी महाराज के दर्शन करके बहुत आनंद अनुभव करते थे। मायापुर में रहने के समय एक बार श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज और उनकी अन्य गुरु भ्राता गणों ने विचार किए। विचार करते हुए उनसे नृसिंहानंद प्रभु जी को श्री भक्ति विजय प्रभु को उनके साथ भेजते हुए उन्होंने कहा, वर्धमान जिला के अंतर्गत मालदह शहर के निकट जगदाबाद, आप वहां पर जाके श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी स्थापित किए हुए श्री राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद, राधा मदन मोहन के निकट एक राधा कुंड, श्याम कुंड है और उन्हीं के निकट ही उनके तीरस्थ एक तमाल वृक्ष है। वहां पर आप जाके भक्ति विजय प्रभु के साथ श्रीमन महाप्रभु के पाद पीठ स्थापन करो। महाराज इसी बात को सुनते हुए
चिंतित हो गए। चिंतित होते हुए उन्होंने अपने आप को सोचने लगे कि मैं तो बहुत बड़ा अधम हूं, मेरा कोई योग्यता नहीं है, और श्रीमन महाप्रभु के पाद पीठ को स्थापन करने के लिए मुझे इतना बड़ा भार मेरे ऊपर छोड़ दिए। मैं किस तरह चैतन्य महाप्रभु पाद पीठ का स्थापन कर सकूं, मेरा क्या सामर्थ्य है। लेकिन साधु संतों के पास सामर्थ्य होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि उनका दैन्य कैसा देखो, सामर्थ्य होते हुए भी आप उनको दीनहीन समझते हैं। कहते हैं प्रेमेर संबंध जहां प्रेमेर स्वभाव, सही माने कृष्ण मोरो नाई प्रेम गंध। प्रेम का स्वभाव और प्रेम का संबंध जो होता है वो हमेशा अपने को दीनहीन मानते हैं। वो हमेशा मानते हैं मैं भजन के लायक नहीं हूं, मैं इस चीज के लायक नहीं हूं। लेकिन भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज हमारे जैसे नहीं थे, सामान्य नहीं थे। वो तो चैतन्य महाप्रभु के नित्य परिकर है। और उन्होंने इसी बात को चिंता करते हुए उसी मठ में, मंडप में बहुत चिंता करते हुए शयन करने लगे, लेकिन उनको नींद नहीं हो रहा था। यही एक ही भावना था, मैं किस तरह इसी को प्रकट करूं, किस तरह इसको प्रकट करूं। और भगवान तो कहते हैं जब भी मेरी भक्तों को दुख होता है, जब भी मेरी भक्तों को कोई सहायता की जरूरत होता है तो मैं वहां पर पहुंच जाता। तो महाराज इसी बात को चिंता करते हुए थोड़े से गहरे नींद में सो गए, लेकिन नींद नहीं हो रहा था। सोते सोते समय परम पूज्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज ने एक स्वप्न देखा कि एक दिव्य बालक उनका पास आकर और उनको स्वयं दोनों हाथ पकड़ के उठाए और उनको उठाते हुए राधा कुंड और श्याम कुंड तीरस्थ श्री मायापुर में वहां पर जाके उनको खुद ही दिखाए कि यही ही श्रीमन महाप्रभु के पाद पीठ का स्थान है। इतना दिखाते हुए जब उन्होंने देखने लगे तो फिर महाराज का नींद टूट गया। टूटने के बाद उन्होंने आश्चर्यचकित होकर बैठकर रोते हुए चिल्लाने लगे और कांप रहे थे और सर में, बदन में, शरीर में पसीना आ रहा था। और श्रीपाद भक्ति विजय प्रभु ने पूछा कि महाराज प्रभु आप क्यों इतना जोर से कांप रही हो और किसके लिए आप इतना चिंतित होकर रो रही हो और किस कारण आप इतना भय कर रहे हो। तो महाराज ने उनके सारे वृत्तांत सुनाया। सुनाने के बाद भक्ति विजय प्रभु ने बहुत खुश हो गए कि आपके ऊपर तो भगवान की विशेष कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है, प्रभुपाद की भी विशेष कृपा है। इसलिए आज दिव्य दो बालक आकर नवल किशोर वाले आपको दोनों हाथ को पकड़ के जाके श्रीमन महाप्रभु के पाद पीठ को दर्शन कराया। तो ये था भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के एक चरित्र, जो कि चैतन्य महाप्रभु के पाद पीठ को स्वयं स्थापन किए थे और भगवान को भी दर्शन किए थे। ये कोई सामान्य की बात नहीं है। तो ये जो भगवान कहते थे मेरे शरणों में जो रहता है मैं उनको सहायता करता हूं, तो ये देखो आज किस तरह भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज को दोनों बालक आकर उनको सहायता किए। ये है भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के एक चरित्र। और इतना कहते हुए हम हमारे वाणी को विराम करता हूं। आपसे एक निवेदन है सबसे कि अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई संशय हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं।
और भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के बारे में कुछ पूछना हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई त्रुटि हो हमारी ओर से तो हम क्षमा याचना करते हैं। हरे कृष्ण।